अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में एक मरतबा फिर टेंजेंट लाइंस और स्लोप्स के मुतल्लिक ही कुछ मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने वाले हैं। इसके लिए एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन 25 से 28 तक हम सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट हैं। इसमें हमने एक तरह से आप कह सकते हैं कि रिवर्स काम करना है। यानी 25 में देखें अगर आप, तो पूछा गया है कि एट व्हाट पॉइंट्स डू द ग्राफ ऑफ द फंक्शंस हैव हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइंस। यानी इस फंक्शन के किन पॉइंट्स पर इसकी कर्व जो बनेगी उसकी किन पॉइंट्स पर टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल बनेगी। इसी तरह से 26 में भी सेम यही काम करना है। 27 पे आ जाएं। यहाँ पर हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। कौन सी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है? लाइंस की इक्वेशन, जिन लाइंस की स्लोप -1 हो और वो टेंजेंट हो इस कर्व की, विच इज़ y इज इक्वल टू 1/x-1। यानी हमें स्लोप गिवन है, m की वैल्यू गिवन है, इसको यूज़ करते हुए हमें टेंजेंट लाइंस की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है। इसी तरह से हमारे जो लास्ट क्वेश्चन है 28, सिमिलर काम उसमें भी यही करना है। हमें इक्वेशंस ही फाइंड आउट करनी है स्ट्रेट लाइंस की जिनकी स्लोप हो 1/4 और वो इस कर्व पे टेंजेंट हो। ठीक है, हमें बेसिकली इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन नंबर 25 से। उससे पहले एक मरतबा फिर से डेफिनेशन देख लें स्लोप की। इसको हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी बोल लेते हैं। किसी भी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के लिए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, दिस इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। आपको ये लिमिट्स एवेल्यूएट करनी है, लिमिट एवेल्यूएट करनी है जहाँ पर h जो कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को, हॉरिजॉन्टल चेंज को रिप्रेजेंट करता है, उससे आपको ज़ीरो का अप्रोच करेंगे जिससे आपकी सेकेंड लाइन टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो 25 से स्टार्ट करते हैं जी। इसमें आपके पास सबसे पहले तो ये देखें हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन की स्लोप क्या होती है। पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ डायरेक्ट वैसे तो। आपको बताया था कि कोई भी लाइन जब हॉरिजॉन्टल हो जाए तो उसकी स्लोप ज़ीरो होती है। रीज़न भी बताई थी। स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास होता है जी राइज ओवर रन, ऐसे ही है ना, रेशो होती है राइज और रन की। तो जब आप अपनी लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल लगाते हैं तो इसमें राइज तो आ ही नहीं रहा, यानी वर्टिकल चेंज तो आ ही नहीं रहा, वर्टिकल चेंज 0 है। हॉरिजॉन्टल चेंज आप जितना मर्जी ले लें वो कोई ना कोई नंबर ही होगा ना, तो 0/any नंबर आंसर आपके पास उसका 0 ही आएगा। इस केस में आपने स्टार्ट यहाँ से लेना है। पहले तो चलिए हम अपनी डेफिनेशन लिख लेते हैं ना स्लोप की, लिमिट की फॉर्म में, विच इज़ बेसिकली लिमिट h अप्रोचेज 0 f of x plus h माइनस एफ ऑफ एक्स दिस डिवाइडेड बाई h। डिनोमिनेटर आप जानते हैं ना, वर्टिकल चेंज होता है जबकि डिनोमिनेटर हॉरिजॉन्टल चेंज होता है। तो m की वैल्यू इसमें गिवन है। कैसे? क्योंकि उसने कहा कि हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइंस के लिए आपने फाइंड आउट करने हैं वो पॉइंट्स। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन पर स्लोप 0 होती है, तो आप इस m को 0 लेके चल सकते हैं। राइट साइड को आपने वैसे ही सिंप्लीफाई करना है जैसे हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। तो ये बनेगा जी सिंपली लिमिट h अप्रोच 0 f ऑफ x प्लस h, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑलरेडी हमने किया हुआ। इसको फंक्शन गिवन है x पे, x प्लस h से रिप्लेस करेंगे हर तरफ x को, तो x प्लस h बन जाएगा। राइट साइड पे ये बनेगा जी x प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 4x प्लस h नहीं लिखना, ब्रैकेट लगानी है क्योंकि हम x को रिप्लेस कर रहे हैं x प्लस h से, -1 एंड माइनस फंक्शन इटसेल्फ, ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x -1। ठीक है, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय h। ऑल राइट। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि h को ना ज़रा साइड पे कर लेंगे बजाय कि ये पूरी नीचे लाइन लगाएं अपनी आसानी के लिए। बट लिमिट से बाहर नहीं लिखना ना, क्योंकि लिमिट h पे अप्लाई हो रही है। तो ये आ जाएगा 1/h। बाकी अंदर इसको सिंप्लीफाई कर लें, स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स xh। 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, ये बनेगा 4x प्लस 4h -1, माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी नॉट प्लस, दिस इज़ नेगेटिव, -4x एंड +1। अब देख लें x स्क्वायर प्लस का माइनस का कैंसिल आउट हो गए, 4x प्लस 4x -1 -1 प्लस दैट्स इट।
यही चीज़ें थी जो कैंसिल आउट हो रही थी। अब पीछे हमारे पास 3 टर्म्स बची हैं, एच स्केयर, 2xh एंड 4h। h सब में कॉमन है तो उसको ज़रा बाहर निकाल लें। ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेज 0, h को कॉमन निकाल लेंगे तो h/h बन जाएगा। रिमेनिंग टर्म्स आ जाएंगी h प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, सही है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। h से कैंसिल, लिमिट लगा दें, h की जगह पर 0 आ जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा जी 2x प्लस 4। 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 एक लीनियर इक्वेशन है। यहाँ से x की वैल्यू क्या बनेगी, आई थिंक आपको डायरेक्टली लिखनी चाहिए, विच इज़ -2 बेसिकली। -2 के लिए ये 0 0 हो रहा है। ओके, तो x की वैल्यू आ गई है। अब अपनी x की वैल्यू को ज़रा फंक्शन में पुट करें, y वैल्यू भी आ जाएगी। वो पॉइंट होगा जहाँ पर आपकी स्लोप 0 होगी, यानी जहाँ पर टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल आ जाएगी। तो फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। इसमें मैं 2 लगाने लगा हूँ ज़रा, सॉरी -2, f ऑफ -2 बेसिकली, या y वैल्यू है ना बेसिकली ये। तो x स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर प्लस 4x था, यस प्लस 4x है, 4 टाइम्स -2 एंड देन माइनस का 1, ये आ जाएगा जी 4 -8 -1, अल्टीमेटली आपके पास आ जाएगा -5, यानी y की वैल्यू -5 आ गई। तो जनाब -2, -5 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आपके पास स्लोप 0 हो रही है, या जहाँ पर आपकी टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल हो रही है। ठीक है, यही तरीकाकार सेम मेथड को फॉलो करते हुए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, विच इज़ g ऑफ x इज इक्वल टू x³ -3x। तो फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं, लिमिट h अप्रोच 0, फंक्शन आपका g है तो ये बन जाएगा g ऑफ x प्लस h माइनस g ऑफ x दिस डिवाइडेड बाय h। ठीक है, सब वैल्यूज़ लगा दें। वंस अगेन चूँकि हमें हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन के लिए चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन की स्लोप होती है 0, तो हम अब 0 ले लेंगे। राइट साइड को वैसे ही आपने सिंप्लीफाई करना है, h अप्रोच 0, 1/h आप कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, अलग लिख लें अपनी आसानी के लिए। g ऑफ x प्लस h, यहाँ पे x को x प्लस h से रिप्लेस कर सकते हैं, x प्लस h की पावर 3 -3 टाइम्स x प्लस h माइनस फंक्शन ये इटसेल्फ विच इज़ x³ -3x। ऑलराइट, ओके, सो लिमिट h अप्रोच 0, 1/h एज इट इज़। फॉर्मूला ज़रा ओपन कीजिए, ये बनेगा x³ प्लस h³ प्लस 3x² h प्लस 3x² -3 से मल्टीप्लाई कर दें अंदर, -3x -3h एंड देन वंस अगेन माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये बनेगा -x³ प्लस 3x। ठीक है, ओके, तो प्लस 3x -3x कैंसिल, x³ प्लस माइनस कैंसिल आउट, और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? ओके, यहाँ पर छोटी सी हम एक मिस्टेक कर गए हैं, ये 3x के साथ h भी आ रहा है। ये जब आप फॉर्मूला ओपन करते हैं ना, वो होता है ना 3a² b प्लस 3ab², तो ये h भी साथ में आएगा। ओके, अब ठीक है, अब आप ये कर सकते हैं कि आपके पास ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स है ना, h³ है, 3x² है, 3xh² है, -3h है, सब में h आ रहा है, तो आप h को कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये बनेगा h/h। ठीक है, अंदर बचेगा जी h² प्लस 3x² प्लस 3xh -3। ठीक है, h और h कैंसिल, बाकी फंक्शन में लिमिट लगा दें तो ये आ जाएगा 0 = 0² प्लस 3x², देन वी हैव प्लस का 3x और साथ में 0 -3। ठीक है, ये 0 हो जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा जी सिंपली 3x² -3 इज इक्वल टू, सॉरी 3x -3 इज इक्वल टू 0, 3x² है बेसिकली। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, 3 कॉमन ले लीजिए, तो ये बनेगा 3 टाइम्स x² -1 = 0, दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे, तो दिस बेसिकली इम्प्लाइज x² -1 0 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी +-1, चाहें तो एक और स्टेप कर सकते हैं, अल्टीमेटली स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा +-1। तो अब दो वैल्यूज़ आ गई हैं,
दोनों वैल्यूज़ को अपने फंक्शन में लगाइए तो आपके पास 2 पॉइंट्स आएंगे जहाँ पर आपकी टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल होगी। फंक्शन है x³ माइनस 3x। तो x इज़ इक्वल टू 1 को आप पहले लगा लें। चलिए हम कलर को चेंज कर लेते हैं जी, ठीक हो गया। ओके, एट x इज़ इक्वल टू 1, कलर पे चेंज हो गया, सॉरी। एट x इज़ इक्वल टू 1 फंक्शन आपके पास है जी g(1) x³ मतलब 1³ माइनस 3x विच इज़ 1। ये g(1) का आंसर फिर -2 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या पॉइंट बना 1, -2। तो ये एक पॉइंट आ गया। इसके साथ एक और पॉइंट भी है जो आपको -1 पुट करने से मिलेगा, यानी एट x इज़ इक्वल टू -1 फंक्शन में लगाइए वैल्यू, तो ये आ जाएगा -1 का क्यूब -3 टाइम्स -1, -1 + 3 आंसर आ जाएगा +2। तो एक और पॉइंट -1, 2 मिलेगा। तो ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं कर्व के ऊपर जहाँ पर आपकी टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, यानी टेंजेंट लाइन की स्लोप 0 हो जाएगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाए 27 में। वहाँ पर 0 के लिए कर रहे थे, इसमें 1 के लिए, -1 के लिए सॉरी करेंगे। और इसमें हमने पॉइंट नहीं फाइंड करने बल्कि टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सेम तरीका है तकरीबन, स्टार्ट हमें वहीं से ही लेना है। तो वी हैव लिमिट h अप्रोचेज 0, फंक्शन हम फर्ज करते हैं f(x) है, ये बनेगा f(x) + h माइनस f(x) डिवाइडेड बाय h। तो m की वैल्यू -1 है, स्लोप गिवन है, पुट कर दें। लिमिट भी आप लगा दें h अप्रोचेज 0, मतलब लिख दें सॉरी, f(x) + h क्या बनेगा, यहाँ पे x को x + h से रिप्लेस करें, ये बन जाएगा 1/x + h -1 नेगेटिव फंक्शन विच इज़ 1/x -1 डिवाइडेड बाय h आ जाएगा। एक मरतबा फिर से अपने h को आप बाहर लिख लें, लिमिट h अप्रोचेज 0, लिमिट से बाहर नहीं चूँकि लिमिट अप्लाई हो रही है h पे। अंदर देखें दोनों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर में से जो एलसीएम आ रहा है दोनों एज इट इज़ आ जाएंगे, x + h -1 माइनस, सॉरी माइनस नहीं है, प्रोडक्ट x -1। देख लें यहाँ पर क्या आएगा, x + h -1 कैंसिल and we are only left with x -1 negative sign, and then we have x + h -1. Okay, so then we have limit h approaches 0, 1/h, then x -1 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, -x -h +1, ऐसे ही है बिल्कुल। ओके, दिस डिवाइडेड बाय, ये एज इट इज़ है, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये बनेगा x + h -1 एंड सॉरी नेगेटिव नहीं है, x -1 + x -x -1 +1। तो न्यूमरेटर में हमारे पास माइनस का h बचा। मैं इसी में एक और स्टेप भी करने लगा हूँ, आप चाहें तो एक और स्टेप लिख सकते हैं, h और h कैंसिल। तो न्यूमरेटर में हमारे पास जस्ट -1 बच रहा है। एंड अब आप लिमिट लगा सकते हैं, h की जगह पर 0 लगा दीजिए, तो ये बनेगा x + 0 -1 एंड x -1। ठीक है, न्यूमरेटर में है -1, यहाँ पर भी है -1, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा। तो नीचे बनेगा x -1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ट्वाइस है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा जी, दिस सिंप्लाइज x -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू +1। और हमें बेसिकली यहाँ से चाहिए अपनी x की वैल्यूज़। ठीक है, तो बेसिकली क्या बनेगा, x -1 का होल स्क्वायर है इक्वल्स टू किसके आ रहा है, 1 के। ओपन कीजिए स्क्वायर, ओपन करेंगे ना, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी x² +1, ये पहले -2x लिख लें, +1 इक्वल्स टू 1, 1 1 कैंसिल, यहाँ से x कॉमन लीजिए, तो ये बनेगा x टाइम्स x -2 इक्वल टू 0, एंड दिस इम्प्लाइज दैट इधर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ x की आ गई हैं।
अब हमें इनके लिए, चूँकि अल्टीमेटली हमने क्या फाइंड आउट करना है, स्टेटमेंट में देखें, हमने इक्वेशंस फाइंड करनी है उन लाइंस की जिनकी स्लोप है -1। अभी तक हमारे पास सिर्फ पॉइंट्स आए हैं, एक आया है 0, एक आया है 2। अगला काम आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को अपने फंक्शन में पुट करके y वैल्यूज़ फाइंड करनी है। फंक्शन है 1/x-1। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी, x = 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1/x-1, तो ये आ जाएगा 0-1, तो y वैल्यू आ जाएगी -1। इसका मतलब है एक पॉइंट हमारा बना 0, दूसरे पॉइंट के लिए x = 2 लगाएंगे, तो ये y वैल्यू बनेगी 1/2-1। 2 - 1 भी 1 होता है, तो 1/1 आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो दैट मीन्स सेकंड पॉइंट बना 2, सॉरी ये 2, बिल्कुल ठीक है, 2,1। ठीक है, 2 पॉइंट्स आ गए हैं। अब हमें इन 2 पॉइंट्स पर स्लोप भी गिवन है विच इज़ बेसिकली -1। पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज़ करते हुए हमें टेंजेंट लाइंस की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। वो ऑलरेडी हम फार्मूला यूज़ कर चुके हुए हैं ना पिछले क्वेश्चन में, क्या था, y - y1 = m × x - x1। y1 और x1 ये वैल्यूज़ हैं, ये x1 है, ये y1 है। तो y1 क्या थी, y - -1, m क्या है, -1, और x - 0, सॉरी नॉट, सॉरी 0 ही है, ठीक है, क्योंकि x1 ये वैल्यू है ना, ये y1 है, तो ये 0 आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y + 1 = -x। करने की ज़रूरत नहीं, आगे मेरे ख्याल में काफ़ी है इतना ही। एक तो ये आ गई हमारे पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन। दूसरी के लिए हम ये पॉइंट 2,1 यूज़ करेंगे। एक मरतबा फिर से वही फार्मूला, y - y1 = m × x - x1। इस मरतबा फिर से y1 की वैल्यू होगी 1, x1 होगा 2, मतलब पॉइंट डिफरेंट है ना, तो ये आ जाएगा y - 1। स्लोप हमारी -1 ही रहेगी जो क्वेश्चन में गिवन है, ये देखिए दिस वन। ठीक है, तो m की वैल्यू आप -1 ही यूज़ करेंगे। एंड देन x - x1 है 2, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा y - 1 = -x + 2। ये -1 भी इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो ये फिर मेरे ख्याल में बन रहा है हमारे पास y = -x + 3, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है ना, y = -x + 3, यस यही बनेगी। तो ये दो आपके पास आंसर्स हैं। ये क्वेश्चन आई है 0-1 पे टेंजेंट लाइन की, और दूसरी 1-2-1 पे, 2-1 पे y = -x + 3। ठीक है, फाइनल क्वेश्चन है आज का, और सिमिलर है पिछले क्वेश्चन से। इसमें आपको गिवन है 1/4 पे आपने वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जब आपकी स्लोप 1/4 हो जाए। तो इजी है थोड़ा क्वेश्चन उसकी निस्बत भी। तो सबसे पहले आपको अपना फॉर्मूला लिखना है स्लोप का, लिमिट h अप्रोचेज 0, फंक्शन की का वर्टिकल चेंज विच इज़ f(x + h - f(x), दिस डिवाइडेड बाय h। ठीक है, ओके। सो m की वैल्यू 1/4 गिवन है, लगा दीजिए, इज़ इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज 0। फंक्शन को आपने x + h पे करना है, तो फंक्शन सिंपली √x है, तो f(x + h क्या आएगा, √x + h आ जाएगा, माइनस फंक्शन इटसेल्फ डिवाइडेड बाय h आ जाएगा। सही है। अब आपको पता है कि इस तरह के सिनेरियो के लिए आप इसको रैशनलाइज करते हैं ना, तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेज 0, √x + h माइनस √x डिवाइडेड बाय h। इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ये साइन चेंज करते हुए, यानी √x + h प्लस √x डिवाइडेड बाय सेम थिंग, सेम एक्सप्रेशन नीचे भी आएगा, √x + h प्लस √x। ठीक है, ऊपर देखें ना तो आपके पास वो फॉर्मूला बन रहा है a² - b² वाला, यानी फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकेंड टर्म का स्केयर। तो अगर मैं थोड़ा सा डायरेक्टली लिखूँ ना, तो स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बनेगा x + h माइनस √x का स्केयर, फिर से स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल, तो ये -x बनेगा
डिवाइडेड बाय एच मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, एक्स प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस का एच बचा ऊपर सिर्फ। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको इसके साथ भी कैंसिल कर देंगे, तो ये बनेगा हमारे पास लेफ़्ट साइड 1/4 थी स्लोप यानी कि उसकी, तो ये आ रहा है हमारे पास लिमिट एच अप्रोचेज 0 1/, स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एक्स। अब आप लिमिट लगा सकते हैं, एच पे 0 लगाइए, तो ये बनेगा 1/, स्क्वायर रूट एक्स प्लस 0 प्लस स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, तो ये नीचे 2 टाइम्स हो गया ना, एक्स प्लस 0 भी 0 एक्स ही होता है, तो ये नीचे आ जाएगा 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू 1/4। अब आप इसको सिंप्लीफाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो आपने सीखी हुई है वो करें, तो 2 और 4 कैंसिल आउट हो गई, यहाँ पे 2 बचेगा, तो अल्टीमेटली हमारा जो आंसर बनेगा वो स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको चूंकि एक्स वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए ना, तो ये वैल्यू आ गई। अब आपने इस वैल्यू को गिवन फंक्शन में लगाना है विच इज़ वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, तो आपके पास एक पॉइंट आएगा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, तो चूंकि ये 4 था, इसका आंसर बनेगा प्लस का 2, तो इसका मतलब है इस पॉइंट पर 4,2 पर जो टेंजेंट लाइन बनेगी ना, उसकी स्लोप आपके पास होगी 1/4। अब आपने इन दोनों को यूज़ करते हुए उस लाइन की इक्वेशन भी फाइंड आउट कर लेनी है, जो कि कुछ मुश्किल नहीं है, फॉर्मूला भी हम जानते हैं, y माइनस y1 इक्वल्स m टाइम्स x माइनस x1। यहाँ पर x1 4 होगा, y1 2 होगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/4 x माइनस 4। ठीक है, चाहें तो सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ये आ जाएगा जी y माइनस 2 x से मल्टीप्लाई होगा x/4 माइनस 1, 2 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा जी y इज इक्वल टू x/4 प्लस 2 माइनस 1 प्लस का 1 बन जाएगा। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, जिसकी स्लोप होगी 1/4 और ये पॉइंट 4,2 पर एग्जिस्ट करेगी, फंक्शन आपका था स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, सो आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में भी कुछ सिमिलर से क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे। सो आज के लेक्चर से मुतल्लिक अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।